अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर हिस्ट्री फीमेल BS17 2021 के पेपर के नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं 41 से ऑनवर्ड्स। 41 MCQs है। व्हेन पाकिस्तान स्टार्टेड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बांग्लादेश। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो है ना 1974 में स्टार्ट किया था डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और बांग्लादेश जो है ना, ये पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ। दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और करेंसी जो है ना वो टक्का है, टक्का। 42 MCQs है। फर्स्ट बैटल फॉर इस्लाम फॉट विद कुरैश वाज। पहली जंग इस्लामी जंग पहली कौन सी थी? ये जंग बदर थी जो 2 हिजरी में लड़ी गई थी। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 और कुरैश मक्का यानी जो काफिर थे उनकी तादाद थी 1000। दूसरी जो इस्लामी जंग है गज़वा ओहद या जंग ओहद 3 हिजरी में लड़ी गई। इसमें मुसलमानों की तादाद 1000 और काफिरों की तादाद 3000 थी। गज़वा खंदक 5 हिजरी में लड़ी गई। इसमें मुसलमानों की तादाद 3000 और काफिरों की तादाद 10,000 थी। गज़वा खंदक में इसे गज़वा अज़ाब भी कहा जाता है। गज़वा अज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा जो है ना वो सलमान फारसी ने दिया था। 43 MCQs है। हु वाज द फाउंडर ऑफ उमय्यद डायनेस्टी। खिलाफत उमैया का फाउंडर कौन था, किसने बुनियाद रखी थी? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अमीर मुआविया ने इसकी बुनियाद रखी थी। और ये 661 से लेकर 750 तक जो है ना खिलाफत उमैया रही। 661 से लेकर 750 तक। हज़रत अमीर मुआविया इसके पहले फाउंडर थे, यानी पहले खलीफा थे खिलाफत उमैया के। जो आखिरी खलीफा थे खिलाफत उमैया के उसका नाम था मरवान दोम। मरवान दोम। 44 MCQs है। हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जलंधरी ने लिखा था 1952 में। और पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है वो कंपोज़ किया था, पाकिस्तान के कौमी तराने का म्यूज़िक AG छागला अहमद गुलाम अली छागरा। AG छागला अहमद गुलाम अली छागरा 1949 में 1949 में उसने पाकिस्तान के कौमी तराने के लिए जो है ना वो म्यूज़िक कंपोज़ किया था 1949 में। और AG छागला की 1953 में जो है ना डेथ हो गई थी। 1953 में अलबत्ता पाकिस्तान का जो कौमी तराना था वो 13 अगस्त 1954 को जो है ना कौमी असम्बली ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। 13 अगस्त 1954, 13 अगस्त 1954 में पाकिस्तान ने जो है ना नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया था। पाकिस्तान के कौमी तराने में टोटल 3 स्टैंजे हैं, यानी 3 बांधे हैं। और सब टोटल तराना जो है ना पाकिस्तान का कौमी तराना फ़ारसी में है, सिवाय एक वर्ड, जस्ट एक लफ्ज़ जो है ना उर्दू का है। वो वर्ड है का वर्ड उर्दू का है, बाकी सारा तराना फ़ारसी में है। पाकिस्तान के कौमी तराने का ड्यूरेशन जो है 80 सेकंड्स है, 80 सेकंड्स, यानी 1 मिनट और 20 सेकंड जो है ना पाकिस्तान के कौमी तराने का ड्यूरेशन है। हफीज़ जलंधरी जो है ना ये हफीज़ जलंधरी की डेथ 1982 में हुई थी। 1982 में हफीज़ जलंधरी ने मुख्तलिफ बुक्स भी लिखी हैं, क्योंकि हफीज़ जलंधरी एक पोएट भी थे। तो उनमें की मशहूर जो किताबें हैं उनमें चिराग सहर, तलखा बाएँ शीरी, चिराग सहर, तलखा बाएँ शीरी, शाहनामा इस्लाम, सोज़ व साज़, ये उनकी ना कुछ मशहूर जो है ना वो कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज़ हैं, यानी बुक्स हैं। सोज़ व साज़, तलखा बाएँ शीरी, चिराग सहर और शाहनामा इस्लाम। शाहनामा इस्लाम की जो है ना टोटल 4 जिल्दें हैं, 4 जिल्दें। 45 MCQs है। वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है ना वो कायद आज़म थे। कायद आज़म 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक कायद आज़म रहे। फिर दूसरे जो है ना गवर्नर जनरल वो थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद जो तीसरे थे ना वो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे। और जो तो चौथे और आखिरी जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। दूसरे जो है ना 11 सितंबर 1948 से लेकर 1951 तक
27 अक्टूबर आई थिंक 1951 तक। फिर वहाँ 27 अक्टूबर से लेकर 7 अगस्त 1955 तक, 7 अगस्त 1955 तक मलिक ग़ुलाम मोहम्मद रहे हैं तीसरे गवर्नर। और 7 अगस्त 1955 से लेकर 23 मार्च 1956 तक, 23 मार्च 1956 तक, 23 मार्च 1956 तक सिकंदर मिर्ज़ा रहे। फिर उसके बाद जो है ना 23 मार्च 1956 को, क्योंकि पाकिस्तान का पहला आइन भी 23 मार्च 1956 को मुतरफ़ कराया गया था, लॉन्च किया गया था। तो फिर जो है ना सिकंदर मिर्ज़ा जो है ना गवर्नर की सीट को ख़त्म करके फिर प्रेसिडेंट बन गए थे पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा जो है ना इनका जो टॉम्ब है, इनकी जो कब्र है वो ईरान के अंदर है। सिकंदर मिर्ज़ा की ईरान के अंदर, ईरान के कैपिटल तेहरान में। 46 MCQs है। अब्बासिड मेड विच सिटी एज देयर फर्स्ट कैपिटल? सल्तनत अब्बासिया, यहाँ से स्टार्ट होती खिलाफत अब्बासिया। खिलाफत अब्बासिया का जो पहला कैपिटल था वो कूफा था। खिलाफत अब्बासिया का जो मेन पहला कैपिटल था वो कूफा था। खिलाफत अब्बासिया जो है ना ये 750 से लेकर 1258 तक खिलाफत अब्बासिया रही है। 750 से लेकर 1258 तक। खिलाफत अब्बासिया का जो पहला खलीफा था उसका नाम था असफ़ा। असफ़ा असफ़ा उसका पूरा जो नाम था वो था अब्दुल्ला बिन मोहम्मद असफ़ा। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद असफ़ा। असफ़ा पहला जो खिलाफत अब्बासिया का पहला खलीफा। जो आखिरी खलीफा था उसका नाम था मोतसिम बिल्ला। खिलाफत अब्बासिया का आखिरी खलीफा जो था उसका नाम था मोतसिम बिल्ला। मोतसिम बिल्ला। खिलाफत अब्बासिया जो स्पेन में कायम की गई थी उसका जो है ना वो पहला जो खलीफा था ना वो था किंग अब्दुर्रहमान थर्ड। अब्दुर्रहमान थर्ड जो है ना स्पेन के अंदर जो खिलाफत अब्बासिया थी उसका था 1258 तक। 47 MCQs है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाज स्टार्टेड इन। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में स्टार्ट हुई थी। ये इशू था कि हिंदू चाहते थे कि उर्दू को जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज से रिप्लेस करके हिंदी को बनाया जाए। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी ही नहीं चाहिए। 48 MCQs है। हु सेड दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सारो? दुनिया जो है ना गमों से भरी हुई है, ये कहा था सिद्धार्था ने। सिद्धार्था असल में ये गौतम बुद्ध का नाम है। गौतम सिद्धार्था। गौतम बुद्ध का असल नाम था गौतम सिद्धार्था। उसने ये कहा था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने जो है ना बुद्धिज़्म, एक रिलीजन है बुद्धिज़्म, उसकी बुनियाद रखी थी। पीबी शैले इसके अंदर ऑप्शन है। शैले जो है ना ये एक इंग्लिश पोइट है। इसकी एक मशहूर नज़म है ओज़ीमैंडियास। ओज़ीमैंडियास। जॉन कीट्स भी एक पोइट है इंग्लिश के। जॉन कीट्स को जो है ना पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। जॉन कीट्स को पोइट ऑफ ब्यूटी। 49 MCQs है। फिल in a black with suitable preposition. The workers called off the strike. 50 MCQs है। ऑरेंज रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है ना ये यूक्रेन से बिलोंग करते हैं। यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है ना ये 22 नवंबर 2004 से 23 जनवरी 2005 तक रही है। 22 नवंबर 2004 से 23 जनवरी 2005 तक ऑरेंज रेवोल्यूशन। यूक्रेन से बिलोंग करते हैं। यूक्रेन का कैपिटल कीव है, KIEV, या फिर इसे KYIV भी कहा जाता है, कीव। बिलारस भी एक यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। 51 MCQs है। व्हेन तालिबान स्टार्टेड इन अर्ली 2020, 2020 में तालिबान ने जो है ना फरवरी में जो है ना ये इनके दरमियान नेगोशिएशन हुई थी, जो है ना टॉक्स हुए थे तालिबान के दरमियान और गवर्नमेंट्स के दरमियान मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। तालिबान जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट इसकी जो है ना बुनियाद रखी गई थी 1994 में। 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने इसकी बुनियाद रखी थी। 1994 में 1994 में तालिबान मुल्ला उमर ने फिर 1990 अफ़गानिस्तान के अंदर इसकी बुनियाद रखी थी। फिर 1996 में जो है ना एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान एमिरेट स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी थी। एमिरेट स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान मुल्ला उमर ने इसकी बुनियाद रखी थी। मुल्ला उमर जो है ना ये 23 अप्रैल 2013 में मुल्ला उमर की डेथ हुई TB की वजह से। मुल्ला उमर कंधार में पैदा हुआ था और ज़बूल के अंदर जो है ना इसकी डेथ हुई थी। ZABUL ज़बूल के अंदर, ज़बूल अफ़गानिस्तान के अंदर इसकी डेथ हुई थी मुल्ला उमर की 23 अप्रैल 2013 में TB की वजह से।
52 MCQs है। यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन, यमन क्राइसिस जो है ना 2011 में स्टार्ट हुए थे, जनवरी 2011 में। यमन का जो कैपिटल है ना, यमन क्राइसिस दरअसल ये थे कि जो है ना यमन का प्रेसिडेंट था अली अब्दुल्ला साले। अली अब्दुल्ला साले 33 साल जो है ना वो यमन का प्रेसिडेंट रहे। उसके खिलाफ जो है ना मुख्तलिफ एहतजाज थे, प्रोटेस्ट थे, उनको जो है ना यमन क्राइसिस कहा जाता है। अली अब्दुल्ला साले। यमन का कैपिटल जो है ना सना है, सना। फर्स्ट उमय्यद कैलिफ इन स्पेन, स्पेन में जो है ना पहला उमवी खलीफा किंग अब्दुर्रहमान थर्ड है। स्पेन के अंदर पहला जो है ना उमवी खलीफा किंग अब्दुर्रहमान थर्ड। 54 MCQs है। PM इमरान खान अनाउंस्ड डेवलपमेंट पैकेज फॉर गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो है ना डेवलपमेंट पैकेज जो है ना इमरान खान ने 370 बिलियन का जो है ना ऐलान किया था, 370 बिलियन। 55 MCQs है। असाबिया कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी विद एन एम्फसिस ऑन यूनिटी वाज गिवन बाय, इब्न खल्दून ने दिया था। इब्न खल्दून जो है ना एक सोशोलॉजिस्ट थे। इब्न खल्दून ट्यूनीशिया में पैदा हुए और इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर उनकी डेथ हुई। मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर था, ट्रैवलर था। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना वो मैसिडोनिया का किंग था, मैसिडोनिया जो कि एथेंस के अंदर है। उसके अलावा अलेक्जेंडर जो है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो एक इन्वेंटर थे, स्कॉटलैंड के इन्वेंटर थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलिन डिस्कवर की थी, पेंसिलिन। 56 MCQs है। विच मूवमेंट स्टार्टेड इन बंगाल। बंगाल में जो है ना 1828 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, फ्रेजी मूवमेंट। हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी, हाजी शरीयतुल्लाह 1828 में। और दूसरी जो है ना बंगाल के अंदर 1905 में जो है ना स्वादिशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 1905 में स्वादिशी मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 में गांधी ने स्टार्ट की थी क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना 1920 से 1922 तक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च की गई थी। खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1924 तक रही है, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक। 57 MCQs है। पोलियो वैक्सीन वाज डिवेल्प्ड बाय, पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क ने डिस्कवर की थी। पोलियो की जो ओरल वैक्सीन थी ना वो अल्बर्ट साबिन ने डिस्कवर की थी, अल्बर्ट साबिन। जोनास साल्क जो है ना अमेरिकन साइंटिस्ट था, जोनास साल्क। लाजलो बीरो ने जो है ना ये बॉल पॉइंट डिस्कवर की थी, कमर्शियल बॉल पॉइंट, लाजलो बीरो। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जो है ना ये पेंसिलिन डिस्कवर की थी, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके अलावा जो पहली वैक्सीन डिस्कवर की गई थी 1796 में, वो एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। वो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, 1796 में। 58 MCQs है। मोहम्मद डैम इज़ प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड, सवात रिवर पर जो है ना मोहम्मद डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, सवात रिवर पर। 59 MCQs है। बलोच कल्चर डे, बलोच कल्चर डे हर साल जो है ना 2 मार्च को मनाया जाता है। जो बलोच कल्चर डे 2 मार्च को, और पंजाब कल्चर डे जो है ना पंजाबी कल्चर डे ये 6 मार्च को। इसके अलावा सराइकी कल्चर डे 6 मार्च को, और पंजाबी कल्चर डे ना ये 14 मार्च को। सराइकी कल्चर डे 6 मार्च को, पंजाबी कल्चर डे 14 मार्च को। सिंधी कल्चर डे जो है ना ये 23 सितंबर को मनाया जाता है, सिंधी कल्चर डे 23 सितंबर को। इसके अलावा जो 23 सितंबर को पश्तून कल्चर डे मनाया जाता है 23 सितंबर को। सॉरी मुझे ना थोड़ा बहुत जो है ना मिस्टेक्स हो रही हैं। बलोच कल्चर डे 2 मार्च को, सराइकी कल्चर डे 6 मार्च को, पंजाबी कल्चर डे 14 मार्च को, पश्तून कल्चर डे जो है ना ये 23 सितंबर को, पश्तून कल्चर डे 23 सितंबर को। सिंधी कल्चर डे फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर, दिसंबर का जो पहला संडे होता है, दिसंबर का जो पहला इतवार होता है उस दिन मनाया जाता है सिंधी कल्चर डे। 3 मार्च जो है ना 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और जो 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 60 MCQs है। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी ने। इनके साथ और भी थे, फजलुर रहमान भी, एक और फजलुर रहमान था, और दूसरा जो है ना सैयद मोहम्मद आबिद भी था, सैयद मोहम्मद आबिद, उसने भी इसकी बुनियाद रखी थी। इन 3 ने दारुल उलूम देवबंद को, देवबंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इलाका है सहारनपुर, वहाँ पर इसकी बुनियाद रखी थी 1866 में, 1866 में।
महमूदुल हसन जो है ना दारुल उलूम देवबंद का जो है ना पहला स्टूडेंट था महमूदुल हसन, और जो पहला टीचर था दारुल उलूम देवबंद का उसका नाम था महमूद देवबंदी। जस्ट उसका नाम जो है ना, जिसे मुल्ला महमूद भी कहा जाता है, मुल्ला महमूद। महमूदुल हसन को जो है ना शेखुल हिंद भी कहा जाता है, महमूदुल हसन को शेखुल हिंद। हसन अली अफंदी ने सिंध मदरसातुल इस्लाम जो कि कराची में वाक़ है, सिंध मदरसातुल इस्लाम की बुनियाद रखी थी 1885 में। हसन अली अफंदी ने सिंध मदरसातुल इस्लाम की 1885 में कराची में इसकी बुनियाद रखी थी। फिर 2012 के अंदर जो है ना सिंध मदरसातुल इस्लाम को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था 2012 के अंदर। 61 MCQs है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इन रिसर्च मैथडोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉइन्स इन रिसर्च मैथडोलॉजी से नमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ कॉइन्स कलेक्शन एंड स्टैम्प कलेक्शन, उसको फिलेटली कहा जाता है। कॉइन्स कलेक्शन की स्टडी को फिलेटली कहा जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इन रिसर्च मैथडोलॉजी को नमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पैलियोग्राफी कहा जाता है स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग सिस्टम। पुराने ज़माने की जो किताबें हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनकी स्टडी को जो है ना पैलियोग्राफी कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है स्टडी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, यानी डिक्शनरीज लुगत लिखने को जो है ना लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। 62 MCQs है। ड्यूरन लाइन वाज ड्रॉन बिटवीन द टू कंट्रीज। ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कायम की गई थी। ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरन लाइन कायम की गई थी। ये कायम की गई थी 1893 में। 1893 में उस वक्त जो है ना, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का दौर था, तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से सर मोर्टिमर ड्यूरेंट थे, सर मोर्टिमर ड्यूरेंट, और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है ना किंग अब्दुर्रहमान थे। 1893 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 2670 किलोमीटर है। 2670 किलोमीटर। ये जो है ना थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल लेंथ्स हैं। किस 2670 भी आ जाता है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बॉर्डर की लेंथ 2670। किसी जगह पर 2252 किलोमीटर भी आ जाता है, किसी जगह पर 2430 किलोमीटर भी आ जाता है। ये तीनों जो है ना करेक्ट्स हैं, क्योंकि इनके जो है ना ये कुछ बॉर्डर्स जो है ना डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, मतलब उनकी जो लेंथ कभी इंक्लूड कर देते हैं, कभी इंक्लूड नहीं करते। इस वजह से 2670 किलोमीटर भी ठीक है, 2252 किलोमीटर भी ठीक है, 2430 किलोमीटर भी ठीक है। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर जो है ना इस आफ्टर पार्टीशन का जो है ना एक लाइन खींची गई थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उसका लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। सर रेड क्लिफ ने क्योंकि उसको 17 अगस्त 1947 को जो है ना वो लाइन खींची थी, 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने पाकिस्तान इंडिया। और इसकी जो है ना टोटल जो है ना लेंथ है पाकिस्तान इंडिया की 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर। बाज़ औक़ात जो है ना 1600 किलोमीटर भी किसी जगह पर आ जाता है। 1600 किलोमीटर पहले, क्योंकि अब जो है ना वो इसमें 3323 किलोमीटर में लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है, वर्किंग बाउंड्री भी शामिल है। टोटल जो है ना पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की लेंथ 3323 किलोमीटर। इस तरीके से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है। पाकिस्तान के टोटल 4 बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान ईरान। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की लेंथ जो है ना वो 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की लेंथ 2670 किलोमीटर। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर की लेंथ 959 किलोमीटर, 1959 किलोमीटर। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की लेंथ 596 किलोमीटर, यानी 596 किलोमीटर। जो स्मॉलेस्ट बॉर्डर है ना पाकिस्तान का किस मुल्क के साथ है, ये भी MCQ जाता है, वो चाइना के साथ है। 63 MCQ है। द स्लोएस्ट रिस्पांस वाइल कलेक्टिंग डाटा। ये ईमेल के ज़रिए जो है ना बहुत स्लो रिस्पांस होता है। 64 MCQ है। हाउ टू ओपन ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए Ctrl+O। इसके अलावा पावर पॉइंट में Ctrl+N के लिए जो है ना ये नई जो है ना प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए Ctrl+N और Ctrl+M जो है ना Ctrl+M। ये एक प्रेजेंटेशन जो है ना आप बना रहे हैं, उसके अंदर एक स्लाइड मौजूद है। उस स्लाइड के बाद जो है ना आप एक ब्लैंक स्लाइड जो है ना ऐड करना चाहते हैं, ब्लैंक स्लाइड, तो उसके लिए जो है ना Ctrl+M जो है ना प्रेस किया जाता है। 65 MCQ है। एनीमोमीटर इज़ यूज टू मेजर। एनीमोमीटर जो है ना ये विंड स्पीड को, यानी विंड स्पीड को मालूम करने के लिए जो है ना एनीमोमीटर, और एयर प्रेशर, हवा प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर या विंड प्रेशर को मालूम करने के लिए बैरोमीटर, वाटर प्रेशर को मालूम करने के लिए मानोमीटर होता है, यानी लिक्विड प्रेशर को मालूम करने के लिए मानोमीटर, या फिर इसको जो है ना वो लिक्विड गाज भी कहते हैं, लिक्विड गाज।
66 MCQs mention date of agreement between Pakistan and Bosnia for illegal trafficking. illegal trafficking के कंट्रोल के लिए पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान 2020 के अंदर 4 नवंबर 2020 के अंदर एग्रीमेंट हुआ। 4 नवंबर 2020 के अंदर बोस्निया का पूरा नाम है बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। बोस्निया एंड हर्ज़गोविना यूरोपियन कंट्री है। बोस्निया एंड हर्ज़गोविना का कैपिटल है सराजीवो, SARAJEVO, सराजीवो। 67 MCQs है। बैटल ऑफ कनौज इन 1540 वाज फाउट बिटवीन। बैटल ऑफ कनौज जो है ना ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान लड़ी गई थी 1540 में, जिसमें शेर शाह सूरी ने जीत हासिल की थी। इस तरह जो है ना शेर शाह सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई थी। 1540 से 1555 तक जो है ना सूरी डायनेस्टी रही है। पहला जो सूरी डायनेस्टी का था वो शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी का असल नाम था फरीद खान। शेर शाह सूरी का जो है ना असल नाम फरीद खान था। शेर शाह सूरी का 1540 से 1545 तक जो है ना शेर शाह सूरी की हुकूमत रही है। कि उसके बाद शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी। 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी। शेर शाह सूरी का बेटे का नाम था असलम शाह सूरी और सूरी डायनेस्टी का जो आखिरी बादशाह था ना उसका नाम था आदिल शाह सूरी। आखिरी बादशाह जो है ना शेर शाह सूरी डायनेस्टी का आदिल शाह सूरी। 1555 तक सूरी डायनेस्टी रही है। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। 68 MCQs है। स्वादिशी मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्राम। स्वादिशी मूवमेंट जो है ना बंगाल से स्टार्ट हुई थी 1905 में, 1905 में। 69 MCQs है। फराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1828। फराजी मूवमेंट 1828 में स्टार्ट की गई थी। हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी 1828 में बंगाल में। हाजी शरीयतुल्लाह ने। इसके बाद जो है ना हाजी शरीयतुल्लाह की डेथ के बाद दादू मियाँ जो है ना दादू मियाँ उसने जो है ना वो इसका जो है ना लीडर बन गए थे फराजी मूवमेंट के। दादू मियाँ जो कि हाजी शरीयतुल्लाह का बेटा था। दादू मियाँ का असल नाम मोहसिनुद्दीन अहमद। 70 MCQs साइन ऑफ अफगान बाउंड्री वाज साइंड ऑन November 22 बिटवीन। साइन ऑफ अफगान बाउंड्री जो है ना अफ़गानिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री है ये 1893 में बनाई गई थी। 1963 में चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है ना वो 1963 में, जिस तरह चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना 1963 में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ना वो सॉल्व किया गया था। इस तरह 1963 में चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी 71 MCQs है। विच मुगल एम्पर स्ट्रेंथन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना 31 दिसंबर 1600 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 में। और 1600 में क्योंकि जहांगीर का दौर था तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथन ईस्ट इंडिया कंपनी बेचे को मुगल एम्पर जहांगीर वो था जहांगीर, जिसका पूरा नाम जहांगीर का पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। शाहजहां का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां। अकबर का पूरा नाम है अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका जो पहला गवर्नर था ना वो 1757 से बना था पहला इसका गवर्नर, क्योंकि पहले एज जो है ना ये ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के तौर पर। बाद में जो है ना इसने जंग प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल दौर यानी इंडिया पर जो है ना कब्ज़ा कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में जंग प्लासी के बाद। जंग प्लासी जो है ना उसमें जो है ना लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान लड़ी गई थी। नवाब क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान। नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी, वो इस वजह से शिकस्त हुई थी मीर जाफ़र जो है ना जो कमांडर था जो है ना जो चीफ़ कमांडर था नवाब सिराजुद्दौला का चीफ़ कमांडर था मीर जाफ़र। वो उसने जो है ना धोखा किया था इस वजह से नवाब सिराजुद्दौला जो है ना वो जंग प्लासी हार गया था 1757 में। फिर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया था 1757 से। जो है ना पहला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वैरन हेस्टिंग। 1858 तक जो है ना ये रहा है। और आखिरी गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी से आखिरी गवर्नर जनरल 1858 तक आखिरी गवर्नर जनरल जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के वो लॉर्ड कैनिंग था। फिर 1858 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल से फिर जो है ना टाइटल दिया गया था गवर्नर जनरल एंड वायसराय, जिसे सिंपली जो है ना वायसराय भी कहते हैं। गवर्नर जनरल एंड वायसराय जिसे सिंपली वायसराय भी कहते हैं। 1858 से जो पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया का था यानी ब्रिटिश राज का था
वो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, और वायसराय लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। 72 MCQs है, fill in the blank with suitable preposition. She deprived her husband of all he had. Of all he had, जो कुछ उसके पास था, she deprived her husband, उससे महरूम किया। 73 MCQs है, if 2 meter 60 centimeter clothes is required for one shot, then the clothes required for 7 shots. देखें, एक शॉट के लिए अगर 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर हैं तो 7 शॉट के लिए 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 मीटर तो कन्फर्म हो गया। फिर 60 सेंटीमीटर, 7 को 6 से 6 7 42, 420 सेंटीमीटर और हो गया। 14 सेंटीमीटर और 420 सेंटीमीटर, यानी 420 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, यानी 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर प्लस 14 मीटर, तो ये बनते हैं 18 मीटर 20 सेंटीमीटर। 75 MCQs, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स काज्ड बाई, आजकल जो है ना हार्ट डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेथ्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ की वजह से। 75 MCQs है, हु वाज द कमांडर ऑफ इनफाइडल्स इन गज़वा ओहद, हु वाज द कमांडर ऑफ इनफाइडल्स इन गज़वा ओहद। गज़वा ओहद में जो है ना काफिरों का सरदार वो अबू सुफियान था। गज़वा ओहद में जो कि 3 हिजरी में लड़ी गई थी। गज़वा बदर में अबू जहल था, जिसे अमर बिन हिशाम भी कहा जाता है अबू जहल को। गज़वा बदर में अबू जहल, गज़वा ओहद और गज़वा खंदक में अबू सुफियान था। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।